सातोरू गोजो इज हेयर, वो भी सैवेज एज ऑलवेज। भाई लिटरली जो गोजो रोस्ट करता है ना, मजे आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो नहीं देखता कि सामने टीममेट है, सीनियर है या फिर कोई विलन है। गोजो को रोस्ट करना है तो करना है। तो हम गोजो के बारे में और ज्यादा बात करें उससे पहले हम थोड़ा लास्ट एपिसोड पे चलते हैं, जिसमें कि मेकामारू और माहितो का क्लैश कंटिन्यू हुआ था, जो कि काफी सही था, क्योंकि दोनों ही काफी मस्त लड़ रहे थे और एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी माहितो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन और मेकामारू फ्रीज हो जाता है। बट एक्चुअली वो मेकामारू का प्लान था, क्योंकि जैसे ही माहितो अपना गार्ड लूज करता है, मेकामारू यूज करता है सिंपल डोमेन और वो माहितो पे अटैक कर देता है। वेल, जिन्हें नहीं पता कि सिंपल डोमेन क्या होता है, तो सिंपल डोमेन एक ऐसी टेक्निक है जो डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। ये बेसिकली डोमेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाई गई है, जिससे कि डोमेन की एबिलिटी या जो पावर होती है वो तुम पे वर्क नहीं करेंगी। और वेल, ये टेक्निक भी तभी काम करेगी अगर तुम्हारी कर्स एनर्जी में दम हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर मेकामारू ये सेम टेक्निक सुकुना के या फिर गोजो के डोमेन के अगेंस्ट यूज करता, तो फिर इसकी सिंपल डोमेन एक सेकंड तक भी नहीं टिकता। बट माहितो के केस में ऐसा नहीं हुआ, यानी कि मेकामारू माहितो को टक्कर तो काफी तगड़ी वाली दे रहा है, बट एट द एंड मेकामारू हार जाता है और माहितो उसे मार देता है। वेल, वैसे हमें ये चीज प्रॉपर्ली तो नहीं दिखाई गई, क्योंकि तभी सीन मीवा पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जहां तक है मेकामारू मर चुका है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि किसी ने तो शिबुया के ऊपर एक वेल कास्ट कर दिया, जिसके अंदर काफी सारे सिविलियंस फंस गए हैं और वो वेल किसी भी सिविलियन को बाहर नहीं जाने दे रहा था। हालांकि वो अंदर आ सकते थे। वेल, लेकिन उस वेल से सोर्सरर्स और सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आ जा सकते हैं। लेकिन यार, जो एक वेल की नॉर्मल लिमिटेशन होती है कि उसके अंदर सारे सिग्नल्स जाम होते हैं, यानी तुम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। नाउ नोबारा और उसकी टीम के बीच में बात चल रही होती है कि जो भी सिविलियन एस्केप करने के इरादे से वेल के एज पे आता है, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, ब्रिंग सातोरू गोजो। तो वेल, जो ज़ेनिन क्लैन का एल्डर होता है कि कोई चांस ही नहीं है कि किसी नॉन सोर्सरर को गोजो का नाम पता हो, तो इसका मतलब। और फिर वो ये भी बात करते हैं कि क्यों ना हम उस वेल को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अगेन भाई, क्योंकि वो वेल किसी भी सोर्सरर को आने जाने से नहीं रोक रहा, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करना आसान काम नहीं है। तो इसलिए वो उस कर्स स्पिरिट को पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, जिसने उस वेल को कास्ट किया है। और वेल, ताकि कैजुअलिटीज को मिनिमम रख सकें, इसलिए जो हायर अप्स हैं वो प्लान बनाते हैं कि वो गोजो को अकेले भेजेंगे शिबुया को रिस्टोर करने के लिए, और बाकी सभी को बाहर स्टैंड बाय पे रखा गया। और वेल, तभी हमारे गोजो की एंट्री होती है वेल यानी कि शिबुया के अंदर। लेकिन तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नाउ हम बात करते हैं एपिसोड 8 के बारे में, जिसमें हमें गोजो का कंटेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। बट एपिसोड की शुरुआत होती है मेमे और इटादोरी के साथ, जिन्हें पता लगता है कि शिबुया जैसा सेम वेल मिजी शिराइन स्टेशन के ऊपर भी कास्ट हुआ है। और वेल, वो इस होप में कि इस वेल को कास्ट करने के पीछे जिस कर्स स्पिरिट का हाथ है वो वहां होगी, वहां चले जाते हैं। जिसके B4 पे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन है और B5 पे सर्वाइव्ड ह्यूमन है, लेकिन B5 पे वो किसी भी सोर्सरर को एंटर नहीं करने दे रहे। तो वो सोचते हैं कि जिस कर्स स्पिरिट या कर्स यूजर ने उस वेल को कास्ट किया वो जरूर B5 पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि B1 के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट थी, जो कि काफी खतरनाक है। लेकिन इटादोरी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को तो खत्म नहीं करने वाला, इसलिए वो वाली जिम्मेदारी मेमे लेती है। और इटादोरी का काम था उस कर्स स्पिरिट को जल्दी से जल्दी खत्म करके मेमे के साथ कैचअप करना। और हाँ, इस वेल को उस कर्स स्पिरिट ने कास्ट नहीं किया, क्योंकि इस वेल को कास्ट किया माहितो ने। तो यप, मे भी हमें जल्दी इटादोरी मेमे वर्सेस माहितो देखने को मिल जाए। लेकिन इस एपिसोड के अंदर तो इटादोरी उस कर्स स्पिरिट को पेल देता है। लेकिन यार, तुम ये देखो कि हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट फाइट करे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट के साथ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये गोजो को क्यों नहीं दिखा रहे। बट एट द एंड मेमे और इटादोरी B5 पे पहुंच जाते हैं और फाइनली हमें दिखाए जाते हैं गोजो के सीन। और लिटरली भाई, गोजो 1v3 कर रहा है, वो भी 3 स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट के साथ, जो कि डोमेन एक्सपेंशन जैसी कई कर्स टेक्निक का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ बात हो रही है गोजो की। गोजो के लिए वो सब चाइल्ड प्ले है, जबकि वो सब सिंपल डोमेन टेक्निक को अडेप्ट करके आए थे। वेल, लेकिन यार, गोजो को सीरियस होना पड़ता है गैटो के प्लान की वजह से, क्योंकि गैटो ने जोगो को समझा के भेजा था। इसलिए जब वो बाकी लोगों के साथ होता है, वो अपनी 100% पावर का यूज नहीं करता, और इसलिए जोगो तैयार होके आया था। वो क्या करता है कि वो जिस सबवे के अंदर लड़ रहे थे उसके एग्जिट सील करके उसमें सिविलियंस को ले आता है, ताकि गोजो अपनी 100% पावर यूज ना कर सके, वरना ऑब्वियसली गोजो उन लोगों को भी हर्ट कर देगा। और इसलिए गैटो ने जोगो को एक टिप भी दी थी कि ये चीज 99% श्योर है कि गोजो बाकी लोगों की प्रेजेंस में अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं करेगा, वरना तो बाकी लोग खत्म भाई। बट इधर और अनलेस तुम अपना डोमेन यूज करो, क्योंकि अगर तुम अपना डोमेन यूज करोगे तो ऑब्वियसली यार गोजो भी अपना डोमेन यूज करेगा। तो नाउ यार, उन्होंने गोजो को डोमेन एक्सपेंशन को ब्लॉक कर दिया। वो सिंपल डोमेन टेक्निक सीख कर आए हैं, जिस वजह से वो गोजो की इंफिनिटी को काउंटर कर पा रहे हैं और उनके अटैक गोजो के ऊपर लैंड कर रहे हैं। और थर्ड भाई, गोजो इतने सारे लोगों के बीच फंसा हुआ है, यानी वो अपनी 100% पावर यूज नहीं कर सकता। बट गोजो अपना मास्क रिमूव करता है और वो बोलता है कि मैं हैरान हूं कि तुम्हें लगा कि तुम बस इतने सबसे मुझे हरा दोगे। लेकिन फिर आता है गैटो का सीन और हमें पता लगता है कि ये तीनों गोजो को हराने के लिए आए ही नहीं थे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि विद देयर पावर्स वो गोजो को नहीं हरा सकते। तो बेसिकली इनका काम था कि वो गोजो को एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखे, ताकि गैटो अपनी प्रिजन रियान टेक्निक का यूज कर सके। और हाँ, एनिमे वॉचर्स, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस भाई। अब मुझे तो स्पॉयलर्स मिल चुके हैं, तो आई नो कि आगे क्या होने वाला है, बट मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला। तो अभी के लिए
चलिए तो बस इतना जान लो कि जो भी होगा भाई तुम शौक रह जाओगे। तो ऑलराइट गाइस, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर अभी तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना इटाडोरी और गोजो और एनिमे से रिलेटेड ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो ताकि तुम्हारे पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।